down, down. Hello everyone, my name is Aryan. I am currently studying in Orenburg State Medical University in Russia in second year. तो आज इस वीडियो का टॉपिक है अबाउट ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके बारे में सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्यों आपको ये चूज़ करनी चाहिए, क्यों मैंने चूज़ करी, और आप लोगों का इसके रिगार्डिंग जो भी मिसकंसेप्शन होगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको चाहिए होगी, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो हम बात करेंगे कि मैंने ऑरेनबर्ग मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करी। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि सिंपल था कि मेरे रिलेटिव में एक भैया थे, वो इसी यूनिवर्सिटी पास आउट होकर उन्होंने एफएमजी क्रैक करा था वही फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मेरे पापा के थ्रू उनका इंट्रोड्यूस करवाया गया मेरे को, फिर मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ करी। मेरा ये प्रोसीजर था चूज़ करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्यों चूज़ करनी चाहिए। इसका सबसे पहला और बेस्ट रीज़न है इसका हाईएस्ट एफएमजी रेशियो। तो इसका एफएमजी पासिंग रेशियो लिटरली मैं बता रहा हूँ रशिया में सबसे ज़्यादा है, अराउंड 40+ इसका एफएमजी पासिंग रेशियो है। और पूरे रशिया में शायद 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका इसके अराउंड है। एक तो कजान हो गई और क्रीमिया हो गई। क्रीमिया तो अभी वॉर रीजन में, तो उसको हम अवॉइड कर देते हैं। कजान अच्छी यूनिवर्सिटी है लेकिन थोड़ी बजट उसका ज़्यादा है और सिटी एक्सपेंसिव है। तो उसके अलावा बस्ती से ऑरेनबर्ग है। तो ऑरेनबर्ग में हाईएस्ट एफएमजी पासिंग रेशियो, और ये सबसे बड़ी बात है इसकी। सबसे बड़ा इसका यूएसपी यही है कि इसका पासिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लिटरली ना पढ़ाई का माहौल है। जो यहाँ पे सीनियर्स है, आप जब जाओगे ना इनसे बात करोगे, वो ये असेंबली निकाल रहे हैं, प्लैब निकाल रहे हैं, एफएमजी निकाल रहे हैं। तो इतने मोटिवेटिंग सीनियर्स है और इतने अच्छे यहाँ पे पढ़ाई, मतलब आप जब जाओगे इवन घूमने गई, इवन KFC बर्गर किंग में बच्चे ये नहीं कि कुछ रील्स देख रहे हो, वो एनाटमी का होमवर्क कर रहे होते हैं, एनाटमी की पढ़ाई कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर में। मतलब इस तरह का माहौल है। जब भी हमारा जो एफएमजी पासिंग रेशियो है वो बढ़ रहा है यहाँ पे, और धीरे धीरे इंप्रूव भी हो रहा है। कभी ऐसे नहीं कि डिक्रीज हो रहा, हमेशा हर साल पर ईयर वाइज वो बढ़ रहा है। तो डाउट हो कि भाई इसका एफएमजी पासिंग रेशियो कितना है, तो नीट 2021 में जो नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो हर साल पब्लिश करती है डाटा एफएमजी रिजल्ट का डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी की। तो मैं आपका जिसको भी आपको चाहिए हो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगा जिसमें एफएमजी 2021 का जो ऑफिशियल डाटा है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी का सेकंड यूएसपी। सेकंड यूएसपी है कि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है, मतलब बहुत पहले इस्टेब्लिश हो गई थी। अराउंड 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इस यूनिवर्सिटी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंडियन स्टूडेंट को हैंडल करने का। यहाँ पे 2018 में पहला बैच यहाँ का ऑरेनबर्ग का पास आउट हुआ था, और अभी आप काउंट कर सकते हो 6ठा बैच पास आउट होगा, 6th बैच यहाँ पे पास आउट होगा। तो उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अराउंड 2000+ यहाँ पे आपके इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इधर इंडियन स्टूडेंट की पूरी कम्युनिटी है। कुछ भी दिक्कत होती है किसको भी तो ऐसा फैमिली रहते हैं। तो यहाँ पे अच्छे खासे इंडियन स्टूडेंट है। बाकी यूनिवर्सिटी की तरह नहीं यहाँ पे 50-60 बच्चे हो। वहाँ पे क्या ही इंडियन स्टूडेंट का जो होती है प्रॉब्लम्स होती है उनके ऊपर क्या ही एक्शन होता होगा। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जहाँ पे यूनिवर्सिटी में ज्यादा बच्चे होंगे ऑब्वियसली वहीं पे ज्यादा कंफर्टेबली इंडियन स्टूडेंट रहेंगे। सिंपल सी बात है। और जो ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो डिग्री हमें मिलती है, जो डिप्लोमा में मिलता है, वो MD फिजिशियन होता है। MD फिजिशियन इन रशिया जो इक्वलेंट होता है MBBS इन इंडिया। तो अगर इस डिग्री की बात करें तो ये डिग्री आपकी WHO रिकॉग्नाइज्ड है, ECFMG रिकॉग्नाइज्ड है। ECFMG मतलब यूरोपियन काउंसिल है जो आपका इसको रिकॉग्नाइज करता है। मतलब आपकी जो ये डिग्री है ये पूरे यूरोप में वैलिड है, US में वैलिड है। और आपकी सबसे बड़ी NMC जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल, उससे ये रिकॉग्नाइज है, मतलब उसमें इसका ऑफिशियली नाम है। तो आपकी वो इधर की डिग्री से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात ये है। तो इस यूनिवर्सिटी से जो आपको डिग्री मिलेगी उसके बाद आप US असेंबली दे सकते हो, मतलब US में प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप वो दे सकते हो, AMC दे सकते हो, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम दे सकते हो, आप लैब दे सकते हो ब्रिटेन में काम करने के लिए। आप सऊदी अरेबियन कंट्रीज में जितनी है आप उधर के उनके जो पर्सनल कंट्री वाइज जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो भी आप उसमें भी रिकॉग्नाइज हो। मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पे आप ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से डिग्री आपकी नहीं काम आएगी, हर जगह काम आएगी। इसका सबसे अच्छा USP ये है। और इसकी जो डिग्री है ये आपकी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रिकॉग्नाइज्ड है, पूरी वेल रिस्पेक्टेड है। ऐसा नहीं कि ऐसी यूनिवर्सिटी है। अनलाइक अदर यूनिवर्सिटी लाइक क्रीमिया की जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो आप प्लैब नहीं दे सकते, वो आपकी ब्रिटेन में वैलिड नहीं है। प्लैब अच्छे खासे स्टूडेंट देते हैं, वो एक नुकसान है। आते हैं इसका एक और USP और एक अच्छा पॉइंट जो है, ये फुल्ली इंग्लिश है। यहाँ पे आपके जो भी टीचर्स है फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, हर ईयर में जो टीचर आपको मिलेंगे वो वेल क्वालिफाइड है और उनको इंग्लिश आती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सब कहते हैं कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ उनके टीचर इंग्लिश नहीं बोल पाते फ्रीक्वेंटली, और बोल भी पाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे कुछ समझ में नहीं आएगा उनको। वो रशियन में पढ़ाते आधा और आधा इंग्लिश में, तो बच्चों को नहीं समझ में आता। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में सबको अच्छे से इंग्लिश आती है। इसका रीजन ये है कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है तो फुल्ली इंग्लिश है, ये एक बेनिफिट है। अब आप लोग पूछोगे कि इस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसी सिटी में लोकेटेड है। तो मैं आपको बता दूं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं ये बोलूंगा कि, और सिटी वाइज भी, दोनों में यह है कि ये बेसिक है। आप बहुत ज्यादा वो मैं सोचो कि फैंसी सिटी में लोकेटेड है, मतलब बहुत अच्छी डेवलप सिटी में, इट्स अ बेसिक सिटी, वी कैन से दैट इट इज अ लाइक अ टाउन। ओके, सो यहाँ पे जो आपको बेसिक नेसेसिटी सब मिलेगी,
यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट के लिए सब है। आप इनके पास अपना खुद का औरंगाबाद में एयरपोर्ट है, खुद का ट्रेन स्टेशन है, बसेज है, ट्रैम्प है, सब कुछ है। लेकिन वो है कि मतलब बाकी सिटी से आप कंपेयर करोगे रशिया की जो कुछ डेवलप्ड है, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग हो गई, मॉस्को हो गई, कगान हो गया, समार हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट ज्यादा है। और उधर से कंपेयर करोगे तो हाँ ये थोड़ी लैग करती है उन सब चीजों में, डेवलपमेंट में। लेकिन मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे औरंगाबाद का मतलब ही आजकल ये हो गया है, हर जगह सबको पता है कि औरंगाबाद में सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे आते हैं। अगर आप पढ़ने वाले हो तो ही औरंगाबाद आओ, क्योंकि यहाँ का एक, मैं आपको ड्रॉबैक भी बता देता हूँ, ये यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्यों है? यहाँ पे सबसे पहले 100% अटेंडेंस का एक रूल है। 100% अटेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप बीमार हो तो भी आ लो। इसका मतलब ये होता है कि आपको क्लासेस सारी करनी है। आप मान लो कि आप बीमार हो तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा स्प्राफ का जिसे कहते हो, वो आपको टीचर को दिखाना पड़ेगा, टीचर से टाइम मांगना पड़ेगा, टीचर का कंसल्टेशन पीरियड होता है, उसमें आपको जाना पड़ेगा, वो आपको नंबर देगी, फिर आपका उस टॉपिक के नंबर चढ़ जाएंगे। ऐसा 100% होता है। ये नहीं कि आपको 100% जाना ही जाना है, लेकिन है कि आपको जाना पड़ेगा। यहाँ के जो एग्जाम्स होते हैं बाकी यूनिवर्सिटी की तरह नहीं, वहाँ पे किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको रियलिटी बता रहा हूँ, पैसे चलते हैं। टीचर्स होती है उनको बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये शैंपेन की बोतल लाके दे दो तो मैं पास कर दूंगी। लेकिन औरंगाबाद में भाई ऐसा नहीं है। अगर ये सोच के आ रहे हो कि यहाँ पे गिफ्ट देके पास हो जाओगे तो बिल्कुल मत आना। ये सिर्फ पढ़ने वालों के लिए यूनिवर्सिटी है और वही आए, वरना जो आप लोग आओगे वो आप परेशानी होंगे और रेस्ट्रिकेट होगे कहीं और जाओगे। और आपको जैसे नहीं पता तो मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग जो इस अब एरा में एडमिशन करवाएंगे, जिस ईयर में एडमिशन कराएंगे, हमारा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। हमें जहाँ से हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया 6th ईयर तक वहीं से पढ़ाई करनी पड़ेगी उसी इंस्टीट्यूशन से, अदरवाइज आवर डिग्री विल नॉट बी वैलिड इन एनएमसी गाइडलाइंस। अब मैं आपको बताता हूँ औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बजट के बारे में। इसका ये एक ड्रॉबैक है मैं कहूँगा, क्योंकि हम किस लिए आते हैं और एमबीबीएस अब्रॉड करने, कि हमें थोड़ी चीप यूनिवर्सिटी चाहिए होती है जिसमें थोड़ा हमारा कम बजट हो, तो हम अच्छे से मैनेज कर पाए, अपना फैमिली पर इतना बर्डन ना हो। लेकिन इसमें ये ड्रॉबैक है कि ये थोड़ी प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, मतलब हाई बजट यूनिवर्सिटी है। इसकी जो फीस है अराउंड $6000 पर एनम है, जिसमें आपकी 4 चीजें इंक्लूड होती है: हॉस्टल फीस, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस और ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस मेन होती है। ट्यूशन फीस का मतलब हुआ कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो मेन होती है। उसके अलावा 3 एडिशनल जो मैंने आपको बता दिया, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस और वीजा एक्सटेंशन, ये आपके 3 एडिशनल होते हैं। ये भी $6000 में इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो आप $6000 का अगर आप इंडियन रुपी INR में कन्वर्ट करो तो अराउंड 5 लाख समथिंग, 5 लाख से थोड़ा ऊपर ही जाएगा। तो आपकी सिर्फ फीस जो हो गई 6 साल की हो गई 30 लाख। 30 लाख प्लस आप अपना पर्सनल एक्सपेंस भी जोड़ोगे तो अराउंड 35 टू 37 लाख इसका बजट जाता है, जो एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी का आपको इंडिकेट करता है कि हाँ ये थोड़ी प्रीमियम है। लेकिन भाई वही कहते हैं ना कि क्वालिटी कम्स विद द प्राइस, तो ये वाली सिचुएशन है। औरंगाबाद में क्वालिटी है, इसलिए यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं और इतना पैसा दे के आ रहे हैं। और ना किसी को शौक नहीं लगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो 15-20 लाख में बहुत अच्छी एमबीबीएस डिग्री तुम्हें दे देगी, वही शैंपेन बॉटल वाला सीन है। लेकिन यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि पढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे तुम जब आओगे तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे माहौल क्या है। यहाँ पे पूरा पढ़ाई का माहौल है लिटरली, इसलिए मैं इधर आया हूँ। और आप लोगों को भी आना चाहिए अगर आप चूज करना चाहते हो पढ़ाई, क्योंकि यार हम आए हैं एक फॉरेन कंट्री में, हमारे यहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, हम बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी में होंगे तो आप अपने आप पे कंट्रोल रख पाओगे, अपनी पढ़ाई के साथ मैनेज कर पाओगे सब कुछ अच्छे से। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है और आपको इसको एज अ डिसएडवांटेज ना लेके एडवांटेज लेना चाहिए कि आप इतना पैसा देके आओगे तो आप पे प्रेशर होगा कि हाँ मैंने इतना प्रेशर दिए लगाया अपनी फैमिली पे, तो मैं एक अच्छा डॉक्टर और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो भी एंट्रेंस है वो क्लियर करूंगा। अब जो फीस है औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की $6000 को पे करने के आपके पास जो 3 अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं। एक होता है पर ईयर, जो मैंने आपको बताया $6000 पर एनम जो आपको देना होगा, और एक होता है वन टाइम, जिसमें आपको जो पूरा अमाउंट है, जैसे कि लमसम अमाउंट जो होगा आप उसको 1 साल में पे करोगे और आपको 2nd, 3rd, 5th जितना भी आपको ईयर उसमें कुछ नहीं देना है। लेकिन जो आपको 1 साल में देना है वो भी बहुत कम ड्यूरेशन में आपको, तो वो बहुत ओवरलोड पड़ता है पेरेंट्स के ऊपर, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सजेस्टेड नहीं है, तो आप उसको ना ही लीजिएगा। और तीसरा ऑप्शन होता है सेमी पैकेज, जिसमें आपको एक बड़ा अमाउंट फर्स्ट ईयर में देना होता है और फिर 2nd से 6th ईयर तक जो भी आपका छोटा छोटा अमाउंट, इक्वल अमाउंट आपको थोड़ा थोड़ा पे करना होता है ईयर वाइज। तो ये 3 पेमेंट ऑप्शन है। सो ये थी वीडियो औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस रशिया के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज मेरे को डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टा आईडी पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी गलत यूनिवर्सिटी में ना जाए, आप फंस ना जाए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है कि वहाँ पे नहीं है पढ़ाई, वहाँ पे लोग जाके परेशान होते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में आप प्लीज ना जाइए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो आप उससे मेरे से क्रॉस वेरीफाई करें। आप किसी को भी अपना डॉक्यूमेंट ना भेजे, किसी को भी अपने जो पेमेंट ना कर दे कि हमें एडमिशन करवाना है, वो बोले इतनी पेमेंट कर दो और एडमिशन करने के लिए तो आप पेमेंट कर दो। आप प्लीज एक बार देखो, एक बार किसी से क्रॉस चेक करवाने में आपको कुछ जाएगा दुनिया। अगर आप मेरे क्रॉस चेक करवा लोगे तो आपका ही फायदा है, मेरा इसमें कुछ फायदा नहीं है। ये सब सोच के आपको जो भी क्वेरी होगी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम आईडी पे आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम अवेलेबल 24/7। आप कभी भी मेरे को कमेंट में भी या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा विद इन आवर, आपको मैं रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। तो उसकी आप टेंशन मत लो। और सब्सक्राइब टू माई चैनल
वेट फॉर मोर वीडियोस। ऐसी वीडियोस बहुत सारी आपके लिए आती रहेंगी और कंटिन्यूस आएगी, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते तो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।